कंट्रोल क्या है? व्हेन वी डिजाइन द स्टडी मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रेनियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप अपनी डिजाइन को इस तरह से तैयार कीजिए कि उसके अंदर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सके। व्हाट इज कंट्रोल? कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए मेरी रिसर्च पे। हमने क्या कहा कि टीचिंग पेडागोगी या XY के अंदर जो पढ़ाने का तरीका है वो एनालिटिकल पे काम कर रहे हैं, बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, स्पीड पे काम कर रहे हैं, जो भी उनका तरीका है। XY और प्लेसमेंट्स हमने इनको कंपेयर किया, जिसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या था कि XY ने जब सिलेक्शन किया बच्चों का तो उसने बेस्ट बच्चे सेलेक्ट किए। IIMs ने जब बच्चे सेलेक्ट किए, इंडिया के टॉप 2000 बच्चे IIMs के अंदर बैठे हुए थे। तो अब इस चीज को कैसे मिनिमाइज किया जाए? यहां तो हमारे पास क्लियर बायस आएगा कि XY के सिलेक्शंस अच्छे हैं और YZ के कम है। यही तो आएगा क्योंकि YZ से कम सिलेक्शंस हुए। आपने एक चीज इग्नोर कर दी कि XY ने बच्चे ही बेस्ट लिए थे। IIMs के प्लेसमेंट्स बेटर हैं, राजस्थान के प्लेसमेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं। आपने इग्नोर कर दिया कि जो स्टफ है, जो इंटेलेक्ट लेवल है, जो हमारा कैलिबर है, जिस तरह का एक्सपोजर हमारा है, जिस तरह का इंडस्ट्री एक्सपोजर हमारा है, उसको तो आपने कंपेयर ही नहीं किया। तो यू हैव क्लियरली डिफरेंशिएटेड देम। तो कंट्रोल क्या होता है कि ऐसे फैक्टर्स को मिनिमाइज किया जा सके। कैसे कर सकते हैं कि जब आप XY का प्लेसमेंट रेट देख रहे थे तब आप YZ का भी देखिए, दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है AB उसका भी देखिए, दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है CD उसका भी देखिए। तो अब जो मैं रिसर्च करूंगा वो क्या करूंगा, 5, 7, 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग पेडागोगीज पे करूंगा और उनके होने वाले सिलेक्शंस पे करूंगा। आज जब मैं प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मैं IIMs भी देखूंगा, IITs भी देखूंगा, बेस्ट IIMs भी देखूंगा, सबसे नीचे वाले IITs भी देखूंगा। राजस्थान जैसे कम इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के स्टेट्स भी देखूंगा और महाराष्ट्र जैसे हैवी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के स्टेट्स भी देखूंगा। उसके बीच में यूपी, बिहार, दिल्ली, कर्नाटका, आंध्रा सब आ जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि मैं हर तरह का एनवायरनमेंट देख रहा हूं। मैं इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस भी देख रहा हूं, मैं नॉन इंग्लिश स्पीकिंग भी देख रहा हूं, मैं हिंदी बेल्ट भी देख रहा हूं, मैं बहुत अच्छे कॉलेजेस भी देख रहा हूं, मैं बहुत इंफीरियर कॉलेजेस भी देख रहा हूं। और तब मेरे पास जो एक पिक्चर आएगी वो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स का तो हट जाएगा, क्योंकि अब मेरे डेटा के अंदर क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छे ही बच्चों के ऊपर टीचिंग पेडागोगी का रिजल्ट आ रहा है। एनालिटिकल XY में भी पढ़ाया जा रहा है, एनालिटिकल AB में भी पढ़ाया जा रहा है। XY में सिर्फ अच्छे बच्चों पे मेहनत हो रही है, AB में किसी पे भी मेहनत हो रही है, लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया, मैंने अपना सैंपल साइज इतना बड़ा कर दिया, अपना सैंपल जो डिज़ाइन था वो इतना बिखेर दिया कि मेरे पास जो सैंपल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, हेट्रोजीनियस आ रहा है। एंड टू एन एक्सटेंट आई एम एबल टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। हाँ, दूसरा तरीका और हो सकता था एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को इग्नोर करने का। आप क्यों XY को YZ से कंपेयर कर रहे हैं? आप एक और ऐसा ही इंस्टीट्यूट उठाइए जो कि बेस्ट स्टूडेंट्स लाता है, लेट दैट बी EF इंस्टीट्यूट। तो अब हमारे पास एक XY इंस्टीट्यूट है, एक EF इंस्टीट्यूट है। XY भी बेस्ट स्टूडेंट्स लाता है, EF भी बेस्ट स्टूडेंट्स लाता है। अब देखते हैं कि किसके सिलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। क्यों आप IIM को राजस्थान से कंपेयर कर रहे हैं? गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बच्चे का ज्यादा अच्छा होता है। तो क्यों ना मैं गुजरात और महाराष्ट्र के कॉलेजेस को ही कंपेयर करना शुरू कर दूं। उस केस में क्या हुआ, बच्चे तो सेम लेवल के आ गए, सेम इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, सेम बिजनेस फैमिलीज वो देख रहे हैं और वहां से हमारे पास बच्चे आ गए। दूसरी रिसर्च आपको करनी है तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की अलग एक रिसर्च कर लीजिए, जिससे कि हमारे को सेम हिंदी टाइप की बेल्ट के बच्चे मिल गए। नॉट एग्जैक्टली हिंदी, हमने यूपी बिहार छोड़ दिया। ये सब वो लोग हैं जिनकी लिटरली सेकंड मदर टंग जो है वो हिंदी बन जाती है। तो ये बच्चे किसी तरह से एक जैसे हो गए। तो अब ये क्या हुआ, जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स थे कि भाई ये साउथ के हैं, साउथ वालों का जनरली हम मानते हैं कि वो इंग्लिश पे कमांड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो हिंदी को एज अ लैंग्वेज अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए फिर उनको क्या करना पड़ता है, बाहर के कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश अडेप्ट करनी पड़ती है। तो हम ये मान सकते हैं कि साउथ वालों को इंग्लिश आती है, तो हो सकता है उनके प्लेसमेंट्स बाहर ज़्यादा बेटर होते हो। अब हमने क्या किया, एक जैसे लोग ले लिया, गुजरात महाराष्ट्र ले लिया, चाहे राजस्थान पंजाब हरियाणा ले लिया। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे बच्चे आ गए, बिल्कुल ही अच्छे बच्चे आ गए और कुछ बिल्कुल ही कचरा बच्चे आ गए। अब मेरे पास सारे एक जैसे बच्चे हैं। तो वो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट आ रहा था मेरे ऊपर, वो अब खत्म हो गया। तो दैट इज कंट्रोल। कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज इन एन नंबर ऑफ वेज। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मेरे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कौन है और अब इनको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे इनको नलिफाई किया जा सकता है। दैट इज कंट्रोल।